हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो रेस्ट रह गया था टॉटोमेरिज्म का दूसरा लेक्चर 2 है ना, थ्योरी पार्ट जो चल रहा है लेक्चर 2 में, आज हम लोग बात इसमें करेंगे। देखिए टॉटोमेरिज्म में क्या बताया था हमने कि सर H+ का रैपिड ऑसिलेशन होता है बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम इन ए मॉलिक्यूल, है ना। तो बनने वाला जो आपके टॉटोमर्स होंगे, स्ट्रक्चर होंगे, वो स्ट्रक्चर एक दूसरे के टॉटोमर कहलाते हैं और फेनोमेना क्या कहलाती है, टॉटोमेरिज्म कहलाती है। क्लियर है? ठीक है सर। एक बात हमने क्या ये बताया था क्या कि टॉटोमेरिज्म जो होते हैं, है ना, टॉटोमेरिज्म इज नथिंग बट एसिड बेस इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। बोलिए, होता ही नहीं होता, उसको हम भी आज फिर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो टॉटोमेरिज्म में जो इक्विलिब्रियम की जो बात आती है इसमें क्या है कि सर टॉटोमेरिज्म में जैसे मान लो कि हमने एक बात बताया था ना, ये x था, मान लो आज ऐसे चलते हैं, a है के साथ b लगा हुआ है, इस पर नेगेटिव है, यहाँ h है। जब ये H2 था, ठीक है, तो a के साथ नेगेटिव आ गया, इस पर h आ गया। बोलो, तो ये दोनों एक दूसरे पे कहाँ होते हैं, इक्विलिब्रियम पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट क्या बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ दैट टॉटोमर्स, ये दोनों टॉटोमर्स है एक दूसरे का, है ना। तो वैसे टॉटोमर्स का परसेंटेज ज़्यादा होगा इक्विलिब्रियम पे जो ज़्यादा स्टेबल होंगे। ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादा स्टेबल होंगे वैसे टॉटोमर्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा होंगे जो ज़्यादा स्टेबल होंगे। बात समझ में आ रही है? तो सर ज़्यादा स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा, ठीक है, तो वो तो दूसरा नोट से आपको समझ में आएगा। दूसरा नोट क्या बोला कि सर परसेंटेज ऑफ दैट टॉटोमर विल बी मोर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, परसेंटेज ऑफ दैट टॉटोमर विल बी मोर एट इक्विलिब्रियम विच कंटेन वीकर एसिडिक एंड वीकर बेसिक पार्ट, विच कंटेन वीकर एसिडिक एंड वीकर बेसिक पार्ट। ठीक है, तो सर टॉटोमर में टॉटोमेरिज्म के दौरान वैसे टॉटोमर्स ज़्यादा स्टेबल होंगे जो, या कह सकते हैं वैसे टॉटोमर्स इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा होंगे जो ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है ना सर। अगर स्टेबिलिटी की बात अगर हम करेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसके लिए एक काम कर लेना भैया, एक काम कर लेना, जो वीकर एसिडिक या वीकर बेसिक पार्ट होगा ना, वो टॉटोमर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सीधी बात है, वीकर एसिडिक और वीकर बेसिक पार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बात समझ में आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर नंबर ऑफ, क्या कह सकते हैं, मोर एट इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? तो वैसे टॉटोमर्स इक्विलिब्रियम पे ज्यादा होंगे, ठीक है, जो वीकर एसिडिक और वीकर बेसिक नेचर का होगा। बात समझ में आ रहा है? सीधा बात, मुद्दे की बात क्या बोले सर इक्विलिब्रियम पे कौन सा टॉटोमर ज्यादा होगा, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल की बात हम लोग कब करेंगे, तो सर वीकर एसिडिक और वीकर बेसिक पार्ट जिस साइड आपको मिल गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम के इस साइड मिले या इस साइड मिले, ठीक है, जिस साइड आपका मिल गया, हालांकि जनरली इसी साइड मिलता है आपका, देखेंगे क्वेश्चंस में हम लोग। तो सर इक्विलिब्रियम पे वैसे टॉटोमर ज़्यादा बनेंगे इक्विलिब्रियम पे जो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। ज़्यादा स्टेबल तभी होंगे जो वीकर एसिड और वीकर बेसिक होगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ध्यान में एक चीज़ को रखना सर, वीकर एसिडिक और वीकर बेसिक जो भी होंगे, जो भी साइट होंगे, ठीक है, वीकर एसिडिक और वीकर बेसिक का जो साइट होगा वही टॉटोमर्स इक्विलिब्रियम पे मोर नंबर होगा, ज़्यादा नंबर पे होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए बच्चे हम लोग क्वेश्चंस लेके चलते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा, सबसे छोटा एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया HC∭N, साइनाइड है क्या, साइनाइड है क्या, बोलिए, साइनाइड है ना, ठीक। अब एक काम करो, यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है सर, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर दिख रहा है क्या, हाँ जी, लोन पेयर दिख रहा है क्या, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या बोला था हमने, क्या बोला था, टॉटोमेरिज्म में H+ का रैपिड ऑसिलेशन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं है ना। और देखो ये वाला कार्बन और ये वाला नाइट्रोजन दोनों पॉलीवैलेंट एटम है कि नहीं है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर H+ टूटेगा, एक नाइट्रोजन पे लगेगा, दूसरी बार कार्बन पे लगेगा, यानी कि ये H+ का रैपिड ऑसिलेशन होता है। कैसे होता है देखते हैं जल्दी, फटाफट सर H+ तोड़ेंगे, तो जैसे ही H+ टूटेगा तो बताइएगा C पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, है ना।
और नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है तो H+2 है, C पर नेगेटिव आया, H+2 है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, है ना, H+ को, तो यहाँ से ये जो प्रोसेस बनेगा क्या बनेगा बताओ, C�11N पर H आ गया, इस पर क्या आ गया प्लस, यहाँ तो नेगेटिव है, बोलो ना चलेगा। सर ये है आपका आइसोसाइनाइड, ये है आपका साइनाइड, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे, ठीक है ना। अब अपने को पता ये करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। सर जो ज़्यादा स्टेबल होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब आपको ढूंढना चाहिए क्या सर, जो वीकर एसिड होंगे ना, या वीकर बेसिक पार्ट होगा, वीकर एसिडिक एंड वीकर बेसिक पार्ट जिधर मिलेगा वही आपका इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा स्टेबल होगा। बात को समझिएगा, ठीक है। तो जैसे ही दिए ये बन गया आपका। अच्छा अब एक बार बताना सर, इस कार्बन से हमने H को निकाला, H को क्या किया, निकाल दिया, तो निकाले तो H+ को फायर करना क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है, बिल्कुल। सर नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो किसको दिया, H+ को, तो कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला अगर H+ को इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, बिल्कुल। अब अगर हम यहाँ से इस फॉर्म में आना चाहेंगे तो H को कहाँ से रिलीज करेंगे, कहाँ से, हाइड्रोजन से या नाइट्रोजन से, तो H को निकालेंगे तो H का निकलना क्या कहलाता है, एसिडिक कहलाता है। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन इस केस में एसिड होगा और कार्बन इलेक्ट्रॉन दे के बना देगा, ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है। अब जो मुद्दे की बात है इसी में आपको सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। सर यहाँ से जो H हटा, H हटने के बाद जो किस पे निगेटिव आया है, कार्बन पर निगेटिव आया है, किस पे आया, कार्बन पे निगेटिव, ठीक है सर, ठीक है सर। नाइट्रोजन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है सर, है ना, और नाइट्रोजन से अगर H को हटाते तो नाइट्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल। तो चार्ज और न्यूट्रल से ज़्यादा स्टेबल कौन, न्यूट्रल स्पेसिस है कि नहीं, तो न्यूट्रल स्पेसिस ज़्यादा स्टेबल हैं। तो इसका मतलब H एक बार बताया था ना, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, ठीक है। H+ का निकलना एसिडिक कहलाता है, ठीक है। जहां से H+ निकला वहां बनेगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अब एक बार बताओ, नाइट्रोजन अगर यहां से निकलता है, यहां से अगर नाइट्रोजन निकला, सॉरी हाइड्रोजन निकला, तो नाइट्रोजन पे क्या आया, न्यूट्रल हो गया ना, बोलो, इलेक्ट्रॉन लेके गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन देकर गया नाइट्रोजन को, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल जब होंगे तो इसका मतलब ये न्यूट्रल स्पेसिस होगा और ये भी आपका एसिडिक, ये भी आपका एसिडिक, दोनों एसिडिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये भी आपका एसिड है, ये भी एसिड है। अब दोनों में बेटर एसिड कौन होगा ये डिसाइड कर लीजिए फटाफट। सबसे अच्छा एसिड कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, सर ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि H निकलने के बाद वो नाइट्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल और यहाँ से H निकालने के बाद कार्बन पे आएगा निगेटिव और या कह सकते हैं चार्ज, और न्यूट्रल में ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं, न्यूट्रल वाला। इस वजह से एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। यानी कि सीधी बात है सर, अगर H+ निकलने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, एसिडिक नेचर का, है ना। तो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा कॉन्जुगेट बेस का, ठीक है, एसिडिक नेचर उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है बच्चे। तो चलो यहाँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड बात कर लिए हम लोग। अच्छा सर यहाँ पे अब इसका मतलब ये कौन सा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब बेस की बात करते हैं। सर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेसिक नेचर किसका ज़्यादा, दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। जब सेम पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो किताब कहता है कि सर नेगेटिव चार्ज अगर अनस्टेबल है, तो उसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सर दोनों सेम पीरियड के हैं तो यहाँ लगेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाओ। सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा स्टेबल होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होते हैं, कम स्टेबल। तो अब ये वाला भी बेसिक है, ये वाला भी बेसिक, तो इन दोनों में बेटर बेस कौन हो जाएगा, सर बेटर बेस ऑब्वियसली आपका ये हो जाएगा। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। इस केस में ये क्या हो जाएगा, वीक बेस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे, है ना, कौन से टॉटोमर का परसेंटेज ज्यादा होगा, तो सर जिधर एसिडिक और बेसिक दोनों के दोनों वीक होंगे वही वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा बच्चे, तो क्या कहलाएगा, वही वाला पार्ट आपका कहलाएगा इक्विलिब्रियम पे क्या सबसे ज्यादा, सीधी बात। तो मोर स्टेबल ये है आपका और लीस्ट स्टेबल ये हो गया। मेरा ख्याल है समझ में आया होगा। तो अब एक बार बताना यहाँ से, सर एक कार्बन से चले हैं
दूसरे वाले नंबर पे शिफ्ट हुआ है, यानी एक से हटा दूसरे पे शिफ्ट हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1,2 डायड, है ना। बात समझ में आ रही है? या कहेंगे 1,2 शिफ्ट बोलेंगे, 1,2 शिफ्ट किसका? तो प्रोटॉन का। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको हम लोग देखते हैं, पहले नोट कीजिए इसको बच्चे। तो बात समझ में आ रही है? चलिए एक बार इसी सवाल को हम लोग फिर से दोहराते हैं, है ना। ये दिया हुआ है और बोल रहा है इसका टॉटोमर्स बनाना है, तो क्या करोगे? H प्लस को निकालोगे, H प्लस को निकालेंगे तो क्या बनेगा बच्चे बताओ? जहाँ से H प्लस निकलेगा, प्लस के फॉर्म में निकलेगा ना, तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। फटाफट काम करेंगे। अच्छा सर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बना देगा बताओ? C पर नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड, N पर पॉजिटिव, और इसके साथ कौन लगेगा? ऐसे लगेगा, बोलो ना। ठीक है सर, अब इसमें डिसाइड करना है ये दोनों कहाँ होंगे इक्विलिब्रियम पे, टॉटोमर्स एक दूसरे का, ठीक है, साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड। सर H प्लस जहाँ से निकला वो क्या कहलाएगा? एसिड। H प्लस को जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो क्या कहलाएगा? बेस। ठीक है सर, यहाँ से H प्लस को निकालेंगे तो नाइट्रोजन तो न्यूट्रल होगा, तो ये क्या कहलाएंगे आपके? एसिड, और ये क्या कहलाएंगे इस केस में? बेस। ठीक है ना, यही हुआ है, यहाँ से यहाँ गए हैं, ठीक है, इधर से इधर आएंगे तो फिर आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक सर एक बात बताओ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीकर एसिड वीकर बेस कौन होगा? जो वीकर एसिड और वीकर बेस होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, उस टॉटोमर का परसेंटेज ज्यादा होगा। ठीक है, सीधी बात, मुद्दे की बात, है ना। तो यहाँ पे देखो वीकर एसिड एंड वीकर बेस आपको ढूंढ लेना है। क्या करोगे, कैसे ढूंढोगे? सर आपको तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। क्या चीज सर? H प्लस का निकलना एसिडिक कहलाता है? बिल्कुल कहलाता है बच्चे। यहाँ से भी H प्लस निकला है, यहाँ से भी H प्लस निकला है, तो डिसाइड ये करना है सबसे ज्यादा एसिडिक H कौन सा है, नाइट्रोजन से निकलने वाला H या कार्बन से निकलने वाला H। ठीक है, तो जान रहे हैं ना कि सर मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव से H को निकाल दिए तो इसका मतलब उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा थी, इस वजह से निकला। ठीक है, तो यहां से H को अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, यहां से H को हटाएं तो यहां पे आया चार्ज, तो चार्ज और न्यूट्रल में ज्यादा स्टेबल कौन? तो न्यूट्रल, है ना, इस वजह से इसका एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? कार्बन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? नाइट्रोजन। तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। जब सेम पीरियड के एलिमेंट होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिस उस एलिमेंट पे ज्यादा स्टेबल होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो सर ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ठीक है, ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, बात समझ में आ रही है? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, और ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज लिस्ट स्टेबल या कह सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होते हैं? काफी अनस्टेबल होते हैं। मेरा एक चीज का मिस हो गया, सीधी बात सर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज काफी अनस्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो काफी ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो ये काफी अनस्टेबल है, ये क्या है? काफी स्टेबल है। तो अनस्टेबल वाला पार्ट जो भी होगा, नेगेटिव या लोन पेयर, अगर अनस्टेबल है तो उसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी। बेसिक क्या होगी उसकी? ज्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है? तो अब ये बेसिक में ज्यादा हो गया तो स्ट्रॉन्ग बेस ये हो गया। सर ये वीक बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? वीक एसिड। जो वीक एसिड और वीक बेस होगा टॉटोमर, वैसे टॉटोमर परसेंटेज ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम पे जो वीकर एसिड एंड वीकर बेस का होता है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अच्छा सर, इसमें 1 से 2 पर गया है तो इसलिए इसको बोलते हैं डायड सिस्टम। क्या बोलेंगे? डायड सिस्टम, डायड सिस्टम, है ना, जिसमें 1,2 शिफ्ट हुआ है, 1,2 शिफ्ट हुआ है। 1,2 बोलते हो किसका शिफ्टिंग हुआ है? तो प्रोटॉन का शिफ्ट हुआ है सर, है ना, बात समझ में आ रही है? तो डायड सिस्टम हम लोग किसको बोलते हैं? अगर 1 से दूसरे पे जाके शिफ्ट हुआ है, 1 से लेकर 2 तक दूसरे में जाके अगर शिफ्ट हुआ है H प्लस प्रोटॉन, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायड सिस्टम। ठीक है, अगर मान लो आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है ट्राइड सिस्टम, 1 से 3 शिफ्टिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है? तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे, तो हम लोग अब डिफरेंट टाइप के टॉटोमर सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हैं। अब ऐसा नहीं कि सर साइनाइड और आइसोसाइनाइड ही हो, क्या और भी हैं, कीटोनियल भी है ना। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले इमीन का, किसका? इमीन का। इमीन का स्ट्रक्चर बताओ। CH3CH डबल बॉन्ड NH, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमीन बोलते हैं। ठीक है ना,
अब सुनिएगा यहाँ पे सर, ये इमीन है, ठीक है सर, इमीन है, इसका टॉटमर्स क्या बनेगा? तो टॉटमर्स बनाएंगे तो बनेगा, ठीक है। अब समझिएगा सर, यहाँ से H को हटा दो, अगर यहाँ से H को हटाते हैं तो क्या बनता है बताओ? CH2 पर माइनस आएगा, CH डबल बॉन्ड NH, बोलिए। और इसके पास क्या लोन पेयर है, याद रखिएगा, H प्लस टूटा है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो ये बना देगा कुछ इस तरह का, दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। CH2, या ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, लोन पेयर नहीं है तो ऐसे समझिए इसको, ठीक है। लोन पेयर तो है इसके पास, प्रेजेंट है, इसको इस चीज़ से ऐसे भी समझ सकते हैं सर। निगेटिव है, 1 बॉन्ड का गैप है पाई के साथ कॉन्जुगेशन, तो ये बॉन्ड बनाएगा, बताइए, 2 1 3 बॉन्ड बना रहे, एक लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड बनाया, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताओ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, बोलिए, है ना। NH पर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, हाँ जी, बोलो बच्चे। अब ये नेगेटिव पार्ट इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे देगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तो कुछ ऐसा बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। क्या मैकेनिज्म समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? तो इसको बोलते हैं हम लोग इनेमाइन, इसको बोलते हैं इनामीन। क्या बोलते हैं? इनामीन बोलते हैं। इमीन से इनामीन बनाना है, तो इमीन एंड इनामीन, इमीन एंड इनामीन टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। इमीन और इनामीन जो होते हैं दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज पता करना होगा बच्चे, क्या पता करना होगा सर? कौन ज़्यादा बनेगा इक्विलिब्रियम पे? तो सर जो वीकर एसिडिक और वीकर बेसिक साइट होगा, बेसिक पार्ट होगा, ठीक है, जो वीकर एसिडिक और वीकर बेसिक पार्ट होंगे, है ना, इक्विलिब्रियम से, चाहे इधर हो या उधर हो, वही इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे इसमें बताओ? सर यहाँ से इसको हटाया ना? हाँ सर बिल्कुल हटाया, तो ये क्या कहलाएगा बच्चे? एसिडिक कहलाएगा, बिल्कुल सर। ये इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, हाँ जी बोलो, बेस कहलाएगा, ठीक है सर। उसी तरह से यहाँ से जो H को फायर करोगे तो इस पर क्या चार्ज आएगा? निगेटिव आएगा, बोलो। ये H प्लस को जैसे ही फायर करोगे तो उस पर क्या चार्ज आएगा? निगेटिव, है कि नहीं? तो सर H प्लस को फायर किए तो आया नाइट्रोजन पर निगेटिव, H प्लस का फायर यहाँ से किए तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। और H प्लस को इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा कौन? फिर कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ध्यान से बच्चे, ठीक है, एकदम बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। सर हमने क्या किया? ये इमीन लिया, इमीन में जो ये कार्बन था इससे एक H को हटा दिया तो आ गया निगेटिव, और वो हाइड्रोजन कहीं घूम नहीं रहा है, वहीं पे है, ठीक है। तो H प्लस को हटाने के बाद जो निगेटिव आया, ये देख लिए सर, इसमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है, कॉन्जुगेशन कराने के दौरान, रेजोनेंस कराने के दौरान आपका ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है जिस पे नाइट्रोजन पे निगेटिव आया। अब ये निगेटिव की मदद से H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिए तो बन गया इनामीन, ठीक है। क्या बन गया? इनामीन बन गया। अब इनामीन बन गया तो सर अब हमको तो ये चीज़ पता चल गया, ये इसका टॉटोमर्स है, ठीक है, टॉटोमर्स है ये दोनों एक दूसरे का। तो अब क्या है? अब ये है कि अपने को एसिडिक और बेसिक नेचर कंप्लीट करना है, पता करना है। तो सर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या जो वीकर एसिड होंगे या वीकर बेसिक होंगे, सबसे पहले इसको डिसाइड कर लेना होगा। जिस साइड वीकर एसिड एंड वीकर बेसिक पार्ट मिल गया, इसका मतलब उसका परसेंटेज इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा होगा, इसका मतलब वही वाला टॉटोमर्स आपके इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब इसमें एसिडिक हो गया, ये बेसिक हो गया, ये बेसिक ही एसिडिक है। अब सर एक चीज़ डिसाइड कर ले, वीकर और स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ से H को हटाएं तो ये एसिड कहलाया, यहाँ से H को हटाएं तो ये एसिड कहलाया। तो सोच लेना भैया जल्दी से, दोनों कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो कार्बन नाइट्रोजन सेम पीरियड के एलिमेंट होते हैं। दोनों से H को हटाएं तो नाइट्रोजन पर निगेटिव आया और यहाँ से कार्बन पर निगेटिव आया, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होंगे। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिधर स्ट्रॉन्ग एसिड उधर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया वीकर एसिड, और जिधर वीकर एसिड और वीकर बेस, जिधर वीकर एसिड होगा उधर का होगा? वीकर बेसिक होगा, है ना। तो सर जिधर वीकर एसिड एंड वीकर बेसिक का साइट मिल गया, इसका मतलब
टॉटोमर्स का परसेंटेज है ना इस इक्विलिब्रियम पे उसका ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगा कि सर 1 2 3 1 से 3 पर चले हैं। कहाँ चले हैं? 1 2 3 1 से 3 पर। 1 से उठाए हाइड्रोजन को H तीसरे वाले नाइट्रोजन पे पटक दिए, यहाँ से नाइट्रोजन से उठाए और तीसरे वाले कार्बन पे पटक दिए। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब कौन सा शिफ्टिंग हुआ? तो 1 3 शिफ्टिंग हुआ है। क्या हुआ है? 1 3 शिफ्टिंग हुआ है। किसका बच्चे? तो H+ का, प्रोटॉन का। दैट इज ट्रायड सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं ट्रायड सिस्टम, है ना। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइड सिस्टम। ये जो आपका फेनोमेना हुआ है ट्राइड सिस्टम हुआ है, जिसमें से जो टॉटोमर्स बने हैं ये दोनों टॉटोमर्स में इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा और यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ा काम आएगा। वीकर एसिड एंड वीकर बेसिक पार्ट टॉटोमरिज्म इक्विलिब्रियम के जिस साइड हो गया, इसका मतलब वो उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा। ठीक है, कहाँ पे? तो इक्विलिब्रियम पे, है ना। और जो ज़्यादा होगा इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको। और भी क्वेश्चंस करते हैं आज हम लोग। तो बच्चे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक है आपका नाइट्रो, एसी नाइट्रो, है ना, टॉटोमर्स। टॉटोमर्स बोलो या टॉटोमरिज्म बोलो, है ना। नाइट्रो से एसी नाइट्रो में कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं नाइट्रो के लिए। तो CH3 डबल बॉन्ड हो, ये आपका क्या है? नाइट्रो है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अब क्या करोगे जल्दी से बताओ। यहाँ से H+ को फायर करेंगे तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव, बोलिए। और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O है, बोलो ना। कोई दिक्कत है? अब ये क्या करेगा? रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो CH2 डबल बॉन्ड N, हाँ जी, O पर आ गया नेगेटिव। ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बोलो कोई दिक्कत? अब ये क्या करेगा? H+ को इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनाएगा बताओ? CH2 डबल बॉन्ड N OH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ O लगा हुआ है, बोलो। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पे होंगे। तो सर जल्दी से बता दो बच्चे, यहाँ से किससे H को हटा रहे हैं? कार्बन से। यहाँ से किससे H को हटा रहे हैं? ऑक्सीजन से। यहाँ से H को हटाए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये फर्दर रेजोनेंस करके यहाँ पे ला देगा, ऐसा कुछ, बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया एसिडिक और इधर से हो गया ये एसिडिक। ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये कहलाएगा बेसिक, इधर से कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये कहलाएगा बेसिक। तो समझ लो ना बच्चे, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव से H+ को निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज मोड स्टेबल विल बी प्रेजेंट ऑन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हो गया वीक एसिड और ये वीक बेस। और जिधर स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस होता है, इसका मतलब उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है इक्विलिब्रियम पे, और वो क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बात समझ में आ रही है? बड़ा मज़ेदार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको एक बार में समझना होगा। और ये भी देखो 1 3 शिफ्ट हुआ है, और इसलिए ये भी कहलाएगा ट्राइड सिस्टम। क्या कहलाएगा? ट्राइड सिस्टम। ठीक है ना, तो फटाफट नोट कीजिए बच्चे। अब जो है हम लोग अगला टॉटोमर्स पे चलते हैं, नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमरिज्म। ठीक है, नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमरिज्म। बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। नाइट्रोसो का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है क्या? नाइट्रोसो N डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नाइट्रोसो कहलाता है। ठीक है, अब जल्दी से बताओ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा सर, ये भी आपका ट्राइड सिस्टम ही है, ये भी आपका क्या कहलाएगा? ट्राइड सिस्टम। जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और बैठिए, जल्दी से बताइए क्या बनेगा सर। क्या बनेगा सर? यहाँ से H+ को फायर करेंगे, CH2 पर नेगेटिव आएगा, N डबल बॉन्डेड O, बोलो। उसके बाद ये रेजोनेंस करेगा, बोलो। रेजोनेंस करेगा तो यहाँ तो H+ फायर किए हैं, रेजोनेंस करेगा तो O पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा, और ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, डबल बॉन्डेड बनाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पे हो गया O पे नेगेटिव, और ये वाला H+ को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और देने के बाद जो बनेगा क्या बनेगा बताओ? CH2 डबल बॉन्ड N OH, ये बनेगा नहीं बनेगा? है कि नहीं? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसो, और इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्साइम, है ना, हाइड्रोक्सिलेमिन जिसको बोलेंगे। ठीक है, ऑक्साइम बनता है, सॉरी हाइड्रोक्सिलेमिन से अमोनिया डेरिवेटिव के साथ अगर एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करते हैं ना, तो ऑक्साइम बनता है।
है ना, एल्डोजाइम या कीटोजाइम। अगर एल्डिहाइड लेते हो तो एल्डोजाइम बनता, कीटोन लेते तो कीटोजाइम बनता। खैर वो तो आपका एल्डिहाइड चैप्टर का आता है, हम वहाँ पे यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं नाइट्रोसो से ऑक्साइम कैसे बना है। तो सर नाइट्रोसो और ऑक्साइम एक दूसरे का टॉटमर्स होंगे, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात सर, यहाँ से हमने H को हटाया तो कार्बन पे आया नेगेटिव, अगर यहाँ से H को हटाएंगे तो किस पे आएगा नेगेटिव, ऑक्सीजन पे। इस वजह से ये हो गया एसिड और इधर से ये हो गया एसिड, ये हो जाएगा इस केस में बेस और ये हो जाएगा इस केस में बेस। बोलो, इधर से ये एसिड और ये बेस, उधर से वो एसिड और ये बेस। तो स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा, समझ ही रहे हैं सर, ऑक्सीजन पे H हटा है और कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकेगा किसके कंपेयर में, तो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा वीकर और ये होगा वीकर एसिडिक एंड वीकर बेसिक। तो इसका परसेंटेज है ना इस इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा होगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए फटाफट। तो अगर इन दोनों में मेजर और माइनर की बात करें तो मेजर आपका कौन बनेगा, वीकर एसिडिक या वीकर बेस। यहाँ तो हम लोग लिख सकते हैं कि वीकर एसिडिक एंड वीकर बेसिक पार्ट है ना एट इक्विलिब्रियम विल बी मेजर, है ना, क्या बनेगा आपका, मेजर बनेगा। जो वीकर एसिडिक और वीकर बेसिक पार्ट होगा ना वो इक्विलिब्रियम पे सबसे ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो चलिए हो गया ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इमीडो टॉटोमेरिज्म, ठीक है बच्चे। अभी रात के 12:25 हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग काम, है ना। रात कली एक ख्वाब में आई और गले की हार हुई, ठीक है। खैर जो भी हुआ अब देखो यहाँ क्या है कि इमीडो टॉटोमेरिज्म। इमीडो बोले तो क्या है सर, एसिडमाइड लेके आ जाओ, एसिडमाइड है ना, इसका टॉटोमर्स बनाना है। ध्यान देना बच्चे, जरा सा फटाफट काम आ जाए, मज़ा आ जाएगा। सर कार्बन से H को हटाए या नाइट्रोजन को, कार्बन से H को हटाएं तो आएगा कार्बन पे नेगेटिव, अगर नाइट्रोजन से H को हटाएंगे तो आएगा नाइट्रोजन पे नेगेटिव। तो बताना कार्बन पे नेगेटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, नाइट्रोजन वाला, है ना। इस वजह से H प्लस को यहाँ से फायर करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, NH माइनस और H पे प्लस है। बोलो कोई दिक्कत? अब सर फर्दर इसको रेजोनेंस करा दो, करा दिया ना तो मज़ा आ जाएगा सर। देखिए क्या बनता है, ऊपर आ गया नेगेटिव, डबल बॉन्ड NH, हाँ जी, ये नेगेटिव पार्ट इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बना देगा CH3 COH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। एमिडो से इमिडो बना है, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे। तो सर अच्छा एसिडिक और अच्छा बेसिक की बात करते हैं। सर यहाँ से H को हटाया ना तो ये कहलाएगा एसिडिक, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया ना ये कहलाएगा बेसिक, ठीक है। इस केस में सर यहाँ से H को हटाओगे ना, यहाँ से H को, क्योंकि अपने को अगर इधर कन्वर्ट करना है तो यहाँ से H को हटाएंगे तो ये कहलाएगा एसिड और ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कहलाएगा बेसिक, ठीक है। अब सर यहाँ से हम लोग किससे H को हटाएं, नाइट्रोजन से, और यहाँ से किससे H हटाएं, ऑक्सीजन से। तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव आएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, ठीक है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीजन वाला, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जिधर स्ट्रॉन्गर होगा उधर स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ये क्या हो जाएगा फिर, वीकर एसिड एंड वीकर बेस। तो ये इस केस में ये आपका मेजर बनेगा और ये आपका क्या बनेगा, माइनर। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए बच्चे जल्दी से। तो अब बच्चे हम लोग जो आने वाले हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इसके हमने कुछ एग्जाम्पल का लेक्चर दे रखा है ना, वीडियो अपलोड कर रखा है इसका, ठीक है। उसको उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, सर ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कीटोन लेना होगा, है कि नहीं? तो कीटोन लेके आ जाइए जल्दी से, है ना, ठीक है बच्चे। अब कीटोन से इनॉल बना रहा है, अच्छा सर ये कार्बन हो या ये कार्बन, बात बराबर, बात इज बराबर, ठीक है सर। तो यहाँ से H को हटाएंगे या यहाँ से H को हटाएंगे, तो जो भी होगा शिफ्टिंग तो यहाँ होने वाला है। तो 1 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 बोलो 1 3 शिफ्ट होगा, कह सकते हैं ना। कौन सा शिफ्टिंग कराएगा, तो ट्राइड सिस्टम कराएगा। कौन सा सिस्टम, ट्राइड सिस्टम। तो यहाँ से H प्लस को फायर कीजिए ध्यान से, कीटो इनॉल में क्या करना है, H प्लस को फायर करना है।
और C डबल बॉन्ड O CH3, H+ को फायर किए हैं। अच्छा ये क्या रेजोनेंस करेगा क्या? बिल्कुल करेगा सर, करेगा, क्यों नहीं करेगा? इसकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी अगर नहीं करेगी तो, है ना। तो O पर आ जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा CH3, ठीक है। अब ये देखो नेगेटिव पार्ट इस H+ को इलेक्ट्रॉन देके बना देगा कुछ ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, तो बन गया इन ऑल। क्या बन गया? इन ऑल। और ये क्या था? कीटोन था। जल्दी से बता दे भैया, जल्दी से बता दे। एसिडिक कौन? इस केस में एसिडिक ये हो गया। बेसिक कौन? ये हो गया। इस केस में एसिडिक कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। बेसिक कौन? ये हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जान ही रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से H को निकाल रहे हैं, यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से H को निकालें तो स्ट्रॉन्गर एसिड ये, स्ट्रॉन्गर बेस ये, और ये वाला वीकर एसिड और ये वाला वीकर बेसिक। इसलिए कहता है कीटोन और इनोल में, कीटोन और उसके इनॉल फॉर्म में कीटोन का परसेंटेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा मात्रा में होती है। क्यों? क्योंकि सर वीकर बेसिक एंड वीकर एसिडिक पार्ट जिधर होगा, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा होंगे। तो बच्चे आज टॉटोमेरिज्म का इतना तक कहानी ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो कुछ टॉटोमेरिज्म के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने बहुत सारे टॉटोमर्स के टाइप्स हम लोगों ने देख लिया, कौन कौन से टाइप्स होते हैं टॉटोमर्स के, ठीक है। उसके बाद हम लोग कीटो इनोल के कुछ एग्जाम्पल जो अलग लेक्चर के लिए हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हमने वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर टॉटोमेरिज्म का लेक्चर 3 आएगा, उसमें हम लोग इनोलिक कंटेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इनोलिक कंटेंट, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर मैं कुछ अच्छे से आप लोग की रिक्वायरमेंट को जो होते हैं, ठीक है, टीचिंग को लेके ना, पढ़ाते हुए जिस चीज़ का डाउट रहता है अगर क्लियर हो पा रही है तो आप एक बार प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, सेफ रहिए।